The Supreme Court on Monday stayed a previous order that had limited the definition of the Aravalli Hills and Ranges. The previous verdict had accepted a uniform definition that only landforms rising at least 100 meters above the local terrain would constitute the Aravalli Hills. The definition was taken for the purpose of regulating mining activities. On Monday, the vacation bench headed by Chief Justice Surya Kant proposed to constitute a committee comprising experts to examine the issue. The decision to stay the order came after widespread protests over fears of threats to the mountain range. The Aravalli Hills and Ranges stretching from Delhi through Haryana and Rajasthan to Gujarat are among India's oldest geological formations. Congress leaders Ashok Gehlot and Jairam Ramesh welcomed the Supreme Court stay order. ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में, कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या। बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानंद के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समझ उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय है सरकार के सामने, आगे आना चाहिए उनको, और नए तरीके जनता क्या चाहती है उनका फैसला होना चाहिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जब अब रोक लग गई है वापिस से, तो जो मौजूदा वन पर्यावरण मंत्री है उनकी स्थिति की उन्होंने बल्कि उचित मांग करी है। जो रवैया उनका था वो तो हम सबको ही, मुझे भी 2 साल ऊपर हमारे ऊपर करने लगे थे। इनकी सरकार के वक्त में क्या क्या नहीं हुआ। अरे ये कोई वक्त है क्या? अभी इशू था अरावली को बचाने का, 100 मीटर की हाइट का था इशू। उससे बोलने की बजाय अब गिल्टी कॉन्शियस होकर के एक के बाद इंटरव्यू दे रहे हो। तब भी मैंने कहा था 12 इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी इनको, और 6 पेज का प्रेस नोट जारी करना जयपुर से क्या जरूरत थी? यहाँ की सरकार से, राजेंद्र राठौड़ साहब के माध्यम से क्या जरूरत थी? अगर सच्चाई इनके पक्ष में होती तो 1 पेज बहुत था प्रेस नोट में, और 1 इंटरव्यू बहुत था दिल्ली के अंदर। ये मेरा मानना है। सर मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि इस पूरी मामले को मुहिम के रूप में आप लोगों ने उठाया, खासतौर पर आपने अपनी DPW शुरुआत करी एक तरीके से राजस्थान में, वो एक बड़ा आंदोलन के रूप में बना, और उसके बाद आज वापस ये पूरा निर्णय वापस ब्रेक लेना पड़ा। इसके लिए श्रेय किसको देते, क्योंकि आपने मुहिम शुरुआत करी थी, लोग जुड़े? जनता को देते हैं। जैसे ही मुहिम की शुरुआत करी DP बदलने से, अपेक्षा से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला एकदम, आम पब्लिक का भी, मैंने कहा आपको, युवाओं का भी, एक्टिविस्ट का भी, नौजवानों का भी, सभी लोगों का जो एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स आया, वो सत्य इश्यू बन गया। तो इसका मतलब है कि सही इश्यू पे लोग साथ देते हैं, मेरा मानना है। For the last few days, the environment minister was accusing me and Ashok Gehlot, the 3-time chief minister of Rajasthan, of playing politics on the issue of redefinition of the Aravallis. Today the matter has been made clear in the Supreme Court. The Supreme Court has stayed the redefinition of the Aravallis that the government of India was pushing through to restrict the Aravallis to those ranges higher than 100 meters, 20 meter, 30 meter, 25 meter, 40 meter. Hillocks would be out, mining would be in, real estate would be in. They were bent on destroying the sensitive ecosystem of the Aravallis, which is so important for Delhi, for Haryana, for
Gujarat, most importantly for Rajasthan, 19 districts of Rajasthan, from which the environment minister hails, and he's been elected. He comes from Alwar. He is busy redrawing the boundaries of the critical tiger habitat in Sariska Reserve. And on Aravalis, he was accusing Ashok Gehlotji and me of playing politics. And today he has been exposed in the Supreme Court. So we welcome the judgment of the Supreme Court. The definition issue is to be re-examined. See, Forest Survey of India was against it. CEC, Central Empowered Committee of the Supreme Court, was against it. The amicus curiae, the friend of the Supreme Court, he was against it. And yet the Modi government was pushing this redefinition. Why? More mining, more thekas, more contracts, more real estate. On the, the last report, the 57th report of the Central Empowered Committee, said 164 mines in Rajasthan fall within the definition of the Aravalis, and they should not be processed further. And they were about to be processed because the redefinition had taken place. So the Supreme Court, it's a welcome sign, but the struggle is long because we have to put an end to this. For that, today is an interim win. It's an interim victory for the environment. It's not a victory for any political party or any individual. It's a victory for saving India's environment, for the ease of breathing, for the ease of living. You wrote a letter to the minister also. Now, what do you demand? No. I mean, I think the minister, if he has any grace, he should resign. क्योंकि जो वो वकालत कर रहे थे, अरावली की परिभाषा के बदलने की वकालत कर रहे थे और हमारी निंदा कर रहे थे, आज पर्दाफाश हो गया उनका. उनको इस्तीफा देना चाहिए. प्रधानमंत्री मांगना चाहिए उनसे, इस्तीफा दीजिए.